चलिए देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यानी कि फिजिक्स से 25 वीवीआई दीर्घवृत्तीय प्रश्न चला था, उसी का आज पार्ट 2 देखने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो ये सबसे ज्यादा एग्जाम में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर इसमें लिखे थे स्टूडेंट वो सेव नहीं हो पाया, तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। कब एग्जाम में पूछा गया है ये सब बतला देंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा गॉस थ्योरम अनुप्रयोग में पूछा जाता है, वो यही प्रश्न है। अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता, काफी इंपोर्टेंट दोस्तों डेरिवेशन। अगर इसको आप लोग समझ लेते तो समझिए एग्जाम के लिए आप लोग का 5 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो सभी के सभी विद्यार्थी लास्ट तक, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछला बार 2022 में गॉस थ्योरम पूछा था, तो गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बेहतर तरीके से समझे, ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। अथवा में कहेगा अभिष्ट बेलनाकार चालक के कारण किसी बिंदु पर, बेलनाकार पूछे या अनंत लंबाई पूछे, दोनों का दोस्तों जो डेरिवेशन होगा यही होगा। देखिए पूरा आप लोग को समझाते हुए चलेंगे, सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे। जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसका पीडीएफ कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क करेंगे, ठीक है। जिसको 400 प्लस लाना है। चलिए यहाँ से डायग्राम को पहले समझ लेंगे, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें पूरा दिया हुआ बेलनाकार है दोस्तों, एक समाक्षीय बेलनाकार दोस्तों। ये इस प्रकार से कल्पना की गई जो कि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए कहा जा रहा है कि मान लिया कि ए भी एक सीधा आवेश चालक है। देखिए ये आप लोग का ए भी है दोस्तों, ए और यहाँ पर दोस्तों बी दिया गया। ये आप लोग का क्या एक सीधा आवेश चालक है, जिस पर आवेश का रेखीय घनत्व आप लोग को पढ़ाए रेशियो लैम्डा कूलम बटा मीटर है, ठीक है ना। ये क्या आवेश का रेखीय घनत्व है। इस चालक के निकट एक बिंदु पी है। देखो इस चालक के निकट यहाँ पर एक बिंदु पी दिख रहा होगा मेरे प्यालाल। या एक ए भी जो आवेश गोलीय चालक दिया गया है, इस पर दोस्तों आवेश का रेखीय घनत्व कूलम, देखिए लैम्डा कूलम बटा मीटर है। इस चालक के निकट एक बिंदु पी है। देखो यहाँ पर इस चालक के निकट एक बिंदु पी है, जहाँ पर विद्युतीय तीव्रता ई के व्यंजक को प्राप्त करना है। देख सकते हो यहाँ पर प्राप्त करना है। तो पी बिंदु से गुजारते हुए आर त्रिज्या वाले, देखो पी बिंदु से गुजारते हुए आर त्रिज्या वाले, देखो आर त्रिज्या वाले एक समाक्षीय बेलनाकार सीडी की कल्पना की गई है। क्या तो ये बेलन जो है दोस्तों इस प्रकार का, देखो इस प्रकार से जो बेलन देखा इसकी कल्पना की गई है सीडी के रूप में, ठीक है दोस्तों। किसके सीडी के रूप में कल्पना की जाती है, जिसकी लंबाई एल है। देखो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे लंबाई आपका एल लिखा हुआ। देखो ये आप लोग का क्या ए भी आप लोग का एक सीधा दोस्तों आवेश गोलीय चालक है, यानी कि आवेश चालक है। ये आप लोग को देख रहे हैं रेशियो इस प्रकार से, ये क्या ए भी एक आवेश चालक है, ठीक है दोस्तों। जिस पर आवेश का दोस्तों रैखिक घनत्व क्या है, तो लैम्डा कूलम बटा मीटर है। इस चालक के निकट एक बिंदु पी है। यहाँ पर दोस्तों एक बिंदु पी है, ठीक है ना। यहाँ पर इसके बाहर में, यहाँ पर ये इसकी कल्पना में नहीं की गई है, इसके बाहर में एक बिंदु पी है। पी बिंदु से दोस्तों गुजारते हुए एक समाक्षीय बेलनाकार सीडी की कल्पना की गई है दोस्तों। देखो ये सीडी है दोस्तों, ये बेलन है, इस प्रकार से इसकी कल्पना की गई पी बिंदु से गुजरते हुए, जिसकी त्रिज्या आर है और इसके निकट विद्युत तीव्रता यहाँ यहीं पर हमें हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक को प्राप्त करना है। मुझे उम्मीद है कि फिगर आप लोग समझ गए हैं कि एक दोस्तों आवेश चालक लिया गया, जिसका दोस्तों आप लोग का इस प्रकार से है। इसके समक्ष एक बेलनाकार दोस्तों समाक्षीय बेलनाकार सीडी की कल्पना की गई, जिसकी लंबाई एल यहाँ पर देख पा रहे हैं और आर त्रिज्या का, इसके निकट विद्युत तीव्रता ई पर ई के व्यंजक को प्राप्त करना है। चलो बेहतर तरीके समझ जाओगे। जो पीडीएफ इसका लेना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे। देखिए कहा जाए कि बेलन के तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता ई है, जो समरूप होता है तथा बेलन के लंबवत दिशा में कार्य करता है। आप कहोगे सर बेलन के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता ई है जो समरूप होता है तथा लंबवत दिशा में कार्य करता है। देखिए बेलन है दोस्तों, बेलन के तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता क्या है। देखो बेलन के तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता ई है और विद्युत तीव्रता ई है मेरे प्यारे। तो यहाँ पर जो विद्युत तीव्रता ई होगा, इसी पर हम लोग को व्यंजक को प्राप्त करना है। एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लेगा, ये आप लोग का लिखना अति आवश्यक है, क्योंकि बेलन के तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता हमारा क्या ई है, जो समरूप तथा बेलन के लंबवत दिशा में कार्य करता है। देखो बेलन के लंबवत दिशा में कार्य कर रहा है कि नहीं, ये दो आप लोग का देख रहा है स्टूडेंट, ये बेलन के लंबवत दिशा में ये काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये लंब की तरह कार्य करे। इस प्रकार से लंब दिया गया इस पर, इस प्रकार से, ठीक है ना। समझो कि लंबवत दिशा में कार्य कर रहा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ आप समझेंगे।
काफी इजी तरीके से आप लोग समझ सकते हो। देखो यहाँ से देखोगे तो कहा जा रहा है कि बेलन के तल सीढ़ी से संबंध विद्युत फ्लक्स। आप कहोगे सर जी विद्युत, देखिए बेलन के तल से संबंध विद्युत फ्लक्स, यानी कि बेलन का जो तल है मेरे प्यारे, ये तल जो बेलन का दिख रहा है इससे संबंध विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो देखो समरूप है दोस्तों, समरूप विद्युत जो होता है यहाँ पर बेलन है, इसके समरूप जो जितना भी बेलनाकार दोस्तों लंबवत होगा ये लंबवत कार्य करेगा, इसीलिए इसका दोस्तों जो होगा जीरो हो जाएगा। लंबवत जो विद्युत फ्लक्स होता है डी बेलन के ताल जो होता है दोस्तों इससे संबंध जो विद्युत फ्लक्स होता है वो जीरो होता है, इसीलिए यहाँ से ई डी कोस थीटा दोस्तों जीरो लेंगे। समझो यहाँ पर जो ये लंबवत और रेडिएशन इसको हम लोग क्या लेंगे, जीरो का काम करेंगे, यानी कि लंबवत जो इस पर होता है ये जीरो का काम करता है, ठीक है ना। बुक में ऐसा ही लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखोगे तो बेलन के तल सीढ़ी से संबंध विद्युत फ्लक्स है, तो यहाँ से आप लोग का विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ई डी ए होता है। क्या होता है, ई डी ए। तो यहाँ से आप लोग समझ दो ई डी ए को समरूप, ई डी ए इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग समरूप में होता है ये दोस्तों, लेकिन इसको हम लोग क्या लेके आए, वेक्टर को हटा के हम लोग लेके ई डी एस कोस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा का प्रयोग होता है तो ई डी एस लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख दिया ई डी एस कोस थीटा। आप लोग को पता है थीटा जीरो हुआ क्योंकि लंबवत दिशा में कार्य कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ थीटा जीरो हुआ, तो यहाँ से समझोगे तो यहाँ से आप लोग का देखिए ई डी एस कोस थीटा जीरो, और कोस जीरो का जो वैल्यू होता है मेरे प्यारे क्या होता है, तो 1 होता है। तो ई डी एस हो गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ई डी एस तो दिया गया लेकिन 1 से गुना हुआ तो ई डी एस प्राप्त हो गया। और यहाँ से आप लोग का पता है पाई बराबर क्या गया 2 पाई आर एल, जो कि बेलन का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, चलो यहाँ से इसका सूत्र लग गया डी एस, यानी कि क्षेत्रफल। डी एस का जगह पर बेलन का क्षेत्रफल रखेंगे 2 पाई आर एल, क्या रखेंगे 2 पाई आर एल, यानी कि मैथ का फॉर्मूला यहाँ से आप लोग लगा दें। डी एस दोस्तों क्षेत्र है और बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एल होता है। तो यहाँ से आप लोग देख पाओगे 2 पाई आर एल लिख दिया गया, यानी कि ई का ईरा डी एस का क्षेत्रफल यहाँ से 2 पाई आर एल आ गया। चलो यहाँ से समझ गए, बहुत अच्छा। अब यहाँ से देखो अब बेलन के अंदर उपस्थित आवेश, अब देखो बेलन के अंदर उपस्थित आवेश, तो आवेश का रैखिक घनत्व से जानेंगे हम लोग। आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है, प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित जो आवेश होता है डी प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश होता है उसी को हम लोग रैखिक घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, क्यू का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से 1 में गुना होगा तो क्यू निकलेगा, और यहाँ से लेमडा इंटू क्या हो जाएंगे, एल हो जाएंगे। तो लेमडा इंटू एल दिया गया, नहीं समझेंगे मेरे प्यारे। देखो लेमडा और आप लोग को सूत्र बतलाएंगे, क्या बतलाएंगे, क्यू बटा एल होता है। प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। उसी से यहाँ से गुना करके क्यू का वैल्यू निकाला आवेश का, तो लेमडा इंटू एल आ गया, इस प्रकार से गुना होकर के। और यहाँ से गॉस का थ्योरम लगा दिया। कहोगे गॉस का थ्योरम क्या होता है सर जी, जो बहुत इजी है। फाई बराबर दोस्तों क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट होता है, तो कहोगे सर जी फाई के जगह आप लोग ये क्या लिखो, ये क्या लिखा हुआ है। तो देखो ऊपर में फाई का वैल्यू निकालें, देखो ये फाई का वैल्यू हो गया मेरे प्यारे। इसको आप लोग समीकरण 1 में देख सकते हो, क्या हुआ है, फाई का वैल्यू हो गया। और यहाँ से आप लोग देखोगे ये क्यू का वैल्यू हो गया, यहाँ से पुटअप कर दिया जो फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट है मेरे प्यारे। तो यहाँ से देखो फाई जो दिया गया इसका वैल्यू रख दिया, और यहाँ से देखोगे तो आवेश का जो वैल्यू है दोस्तों लेमडा इंटू एल ये भी लिख दिया गया, और बाटा में एप्सिलॉन नॉट है। अब देखो यहाँ से ये क्या देगा 2 पाई आर एल दिया गया बराबर है दोस्तों लैम्डा इंटू एल, और बाटा में एप्सिलॉन नॉट दिया गया है। हम लोग विद्युत तीव्रता का व्यंजक निकालना है तो ई को इस तरफ रखेंगे, और यहाँ से आप लोग को पता है कि ये नीचे जाएगा भाग से गुना से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से लिखेंगे लैम्डा इंटू एल और बाटा में एप्सिलॉन नॉट, देखते जाओ। और यहाँ से आप लोग का बाटा में क्या देंगे, गुना में थे, तो यहाँ से बाटा में आप लोग का 2 पाई, देखो यहाँ से 2 पाई आर एल आ जाएंगे, 2 पाई आर एल आ गया। और यहाँ से देखो एल से एल खत्म हो गया, यानी कि आप लोग देख पा रहे हो व्यंजक प्राप्त हो गया। देखो 2 पाई यहाँ पर देख रहा है, 2 पाई यहाँ से एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर और ये आर। अब आप लोग देख सकते हो लैम्डा ऊपर में दिख रहा है, यहाँ से लैम्डा। चलो बिल्कुल इजी था, नहीं समझ में मेरे प्यारे तो देखो बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझाते हैं। समझो यहाँ पर आप लोग को नहीं समझ में तो समझो यहाँ से देखो पाई बराबर क्या था, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट दिया गया है। तो यहाँ से देखो फाई का वैल्यू मैंने लिख लिया, क्या लिख दिया, फाई का वैल्यू, और यहाँ पर क्यू का वैल्यू मैंने भी लिख लिया। तो यहाँ से विद्युत तीव्रता ई के व्यंजक को ना प्राप्त करना है, तो यहाँ से लेमडा इंटू एल उधर दिया गया तो लिख लेंगे लेमडा इंटू एल, और बाटा में एप्सिलॉन नॉट दिया गया, इसको भी लिख लिया। चलो और ये 2 पाई आर एल को नीचे लिखेंगे, 2 पाई आर एल लिख लिया। अब देखो एल से एल खत्म हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट। और आप लोग को क्या बता, ऊपर लेमडा बचा, एक लेमडा बच रहा है, नीचे आप लोग का क्या बता 2 पाई एप्सिलॉन नॉट,
2 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आर और यहाँ पर आर। ये हो गया दोस्तों क्या, तो गॉस का थ्योरम का अनुप्रयोग। ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में, कहाँ पर आप लोग को नहीं समझ में मैं वहाँ पर आप लोग को समझाऊंगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि पिछला बार 2022 में गॉस थ्योरम पूछा था, तो इसका अनुप्रयोग 2023 में 100% पूछ सकता है। तो बिल्कुल आप लोग एकदम कंफर्म कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं था, कुछ करना भी नहीं था, काफी इजी था मेरे प्यारे। चलो उम्मीद है डिएशन आप पूरा का पूरा समझ गए होंगे। यहाँ से आप लोग कोई या कहीं पर दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, मुझे उम्मीद ऐसा लगता है। जो विद्यार्थियों को नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और वीडियो को देख ले, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर डीएस का क्षेत्रफल यानी कि बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर लाया और यहाँ से फाई का वैल्यू निकला और यहाँ से दोस्तों क्यू का वैल्यू निकला। गॉस का थ्योरम लगाएं, यहाँ से फाई का वैल्यू लिखा और यहाँ पर आप लोग का दोस्तों क्यू का वैल्यू निकला और यहाँ से मैंने कॉम्बिनेशन किया, तो ये आप लोग का रिजल्ट प्राप्त हो गया। उम्मीद है आप लोग का 5 नंबर बिल्कुल क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ तो एक बार और देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल समझ जाओगे, क्योंकि आप लोग समझने के लायक हो, इसीलिए मेहनत करते हो। चलो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मेरे प्यारे लाल सभी विद्यार्थी पीडीएफ को लेकर कोर्स के लिए इस नंबर पर संपर्क करेंगे। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि 400 से अधिक नंबर ला सके, क्योंकि दोस्तों हम लोग फिजिक्स में पूरा एकदम पूरा निचोड़ दिया नींबू के, ताकि एक क्वेश्चन बचवे नहीं करता। पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ा दिया है, जितना पढ़ा दिया बस उसने में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। चलो उम्मीद है वीडियो को शेयर करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल ओपन आप लोग को कर लेना है और यहाँ से educationlecture.com सर्च कर सकते हो। यहाँ से पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देखिए गूगल पर चले जाना है, educationlecture.com करोगे, ये वेबसाइट है, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल पर आप लोग को यहीं सर्च करना है educationlecture.com, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में क्विज दे सकते हो, साथ में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। कि यहाँ से आप लोग डेली का क्विज लगाना चाहते हो तो पूरा का पूरा ओपन हो गए हैं। देखिए यहाँ से 12th ISC की तैयारी कर सकते हो, डेली क्विज यहाँ से दे सकते हो और 10th का विद्यार्थी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना है तो नीचे न्यू अपडेट का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से भी आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और क्वेश्चन बैंक में भी आकर के डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग को चैप्टर वाइज क्विज लगाना है तो यहाँ से आप लोग 12th ISC पर क्लिक करेंगे और यहाँ से संपूर्ण तैयारी करेंगे। और डेली क्विज में आप लोग का रोज क्विज चलता है, तो आप लोग आइएगा। देखिए यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा तैयारी कर सकते हो। देखिए इस प्रकार से आप लोग को ओपन हो गए हैं। तो यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग को पाना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए आप लोग को फिजिक्स का पाना है, ठीक है ना। मान लीजिए फिजिक्स में आप लोग को कोई चैप्टर विद्युत धारा पाना है, उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप लोग विद्युत धारा पाने हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अंक पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ने लिखने समझने के बाद आप लोग देखोगे तो नीचे आप लोग का क्विज का एक ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए 60 ऑब्जेक्टिव इसमें दिए हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग का क्विज का भी ऑप्शन है। देखिए ये क्विज रहा, देखिए यहाँ से आप लोग क्विज भी दे सकते हो। तो इस पर क्लिक कर दीजिए स्टार्ट के ऑप्शन पर और यहाँ से आपका अपना नाम पूछेगा, तो आपको अपना नाम दे देना ताकि एग्जाम से लेकर के कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से अपना नाम दे दीजिए। चलिए नाम दे दिया और यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से कहा जाए 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। यहाँ से डी नंबर लगाइए और आप लोग का राइट आंसर पूरा कमेंट कर दोगे। यहाँ से कि कर लोगे तो यहाँ से आप लोग को लास्ट में रिजल्ट बतला देगा कितना % आपका आया है, ठीक है ना रेशन। आप लोग भी आइए, गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com और एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। और आप लोग चाहते हो क्या कि आप लोग चैप्टर वाइज रेगुलर क्विज लगाओ, तो यहाँ से डेली का क्विज का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ से भी क्विज लगा सकते हो। देखो इसमें आप लोग देखोगे तो पूरा लिंक आप लोग को डाल देते हैं, तो यहाँ से भी आप लोग आकर के लगा सकते हो। देखिए विद्युत धारा पूरा का पूरा आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब का क्विज दिया हुआ है। तो आप लोग ये तैयारी कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com, अभी जाइए, ठीक है रेशन। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।